जगन एक गरीब लकड़हारा था। वो सुबह से लेकर दोपहर तक बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ काटा करता था। फिर उन लकड़ियों को अपनी सिर पर लाद कर गाँव ले आता और फिर दोपहर से लेकर रात तक उन लकड़ियों को बेचा करता। अरे लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे की लकड़ियाँ। एक गठरी का बस 10 रुपया। भाई 10 रुपया बहुत ज़्यादा है, 20 में 3 गठरी दो तो लूँगी। ठीक है, ले लीजिए। ऐसे ही मेहनत करके वो कुछ पैसे कमा लेता था जिससे उसका घर चलता था। वो जितने भी पैसे लाता उसकी पत्नी संतुष्ट रहती थी। आज भी कोई खास कमाई नहीं हुई। लोग तो लकड़ियों में भी मोल भाव करते हैं। समझ में नहीं आता जिंदगी कैसे चलेगी। आप चिंता मत करिए, सब अच्छा ही होगा। पर महंगाई भी तो देखो। मुझे उम्मीद है आपकी आमदनी जरूर बढ़ेगी। अच्छी बात है। कम आमदनी होने की वजह से वह पौष्टिक भोजन भी नहीं कर पाते थे और इसीलिए उन दोनों की कद-काठी दुबली पतली थी। वह लोग रूखा सूखा खाकर भी संतुष्ट थे। एक दिन की बात है, जगन जल्दी जल्दी सुबह उठकर जंगल चला गया। उसने रोज की तरह लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। धूप काफी तेज थी और इस वजह से वह जल्दी थक गया। अरे बाप रे, आज तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी गर्मी है। गर्मी पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है। कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। जगन खाने की तलाश में यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसका ध्यान अनोखे पेड़ पर गया। उस पेड़ पर ड्रैगन फ्रूट लगे थे। इनका फल कितना अनोखा है। मैंने इनको बाजार में देखा तो है, पर कभी खाया नहीं। आज इनको मैं खाकर देखता हूँ। जगन ने एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया और अपनी कुल्हाड़ी से काटकर उसे खाने लगा। ड्रैगन फ्रूट खाते ही उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा भर गई। उसका शरीर जादू से मोटा होने लगा। उसने अपने आप को देखा, उसके अंदर अलग सी ही एक ऊर्जा आ गई थी। अरे वाह वाह, मैं इतना तंदुरुस्त कैसे हो गया। मेरे पास इतनी ऊर्जा है कि मैं दिन भर लकड़ियां काट सकता हूँ। लगता है ये ड्रैगन फ्रूट का पेड़ जादुई है। ये तो कमाल ही हो गया। जगन खुशी के मारे अपने घर के तरफ दौड़ पड़ा। माया खाना बना रही थी। दौड़ते हुए आकर जगन ने बोला, माया, चलो मेरे साथ। पर कहाँ, ये आपको क्या हुआ? अरे चलो तो मेरे साथ, दिखाता हूँ। इतने सवाल मत करो। वो माया को ड्रैगन फ्रूट के पास ले आया। ये फल ये फल जादुई फल है। देखो मुझे। मेरा शरीर पहले से देखो कितना सुंदर और मोटा हो गया हूँ। आप इतने जवान कैसे हो गए? ये कमाल ड्रैगन फ्रूट के कारण हुआ है। जगन ने और एक फल को तोड़ा और उसको काटकर माया को दे दिया। माया ने जब वो फल खाया तो उसके चमत्कार से उसका चेहरा खिल गया और वो भी जवान हो गई। अब माया पतली दुबली नहीं थी, वो भी सुंदर और तंदुरुस्त दिखने लगी। मैंने कहा था ना, ये जादुई ड्रैगन का पेड़ है। हाँ बिल्कुल। देखो हम कैसे थे और कैसे हो गए। हाँ, ये फल तो हम गरीबों के लिए वरदान है। हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगता है फल के बारे में राजा जी को बताना चाहिए। हाँ हाँ
बिल्कुल, ये जादुई ड्रैगन फ्रूट से प्रजा का भला होगा। मैं कल ही उनसे मिलने जाऊंगा। जगन ने एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया और उसको लेकर दोनों खुशी खुशी अपने घर को लौटे। वह लोग बहुत खुश थे। अगली सुबह जगन राजा जी से मिलने गया। प्रणाम महाराज, मुझे आपको एक जादुई फल के बारे में बताना है। क्या जादू है इस ड्रैगन फ्रूट में? इस फल में इंसानों को जवान और तंदुरुस्त बनाने की शक्ति है। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात सच है? मुझे देखकर बताइए और मेरी आयु का अनुमान लगाइए। यही कोई 22-25 वर्ष के लगते हो। नहीं महाराज, मैं 40 वर्ष का हूँ और कल तक मैं 40 वर्ष का दिख भी रहा था। कल तक मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ थी और आज आपके सामने हूँ। तुम्हारी बातों से तो लगता है ये बहुत कमाल की चीजें हैं। मैं जादुई ड्रैगन फ्रूट को आजमाना चाहता हूँ। राजा के आदेश पर बूढ़ा नौकर सामने आया। जगन ने वो ड्रैगन फ्रूट बूढ़े नौकर को खिलाया, लेकिन इस बार वो बूढ़ा व्यक्ति और भी बूढ़ा हो गया। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। षड्यंत्र! हमारे घर में आकर हम ही से षड्यंत्र कर रहे हो। तुम हमें भी बुढ़ा बनाना चाहते हो? सिपाहियों, इसको पकड़कर कारागार में डाल दो। जगन लाख गुहार लगाता रहा, लेकिन राजा जी ने एक भी नहीं सुनी और उसको काल कोठरी में डाल दी। माया की एक सहेली ने उसे जगन के गिरफ्तारी के बारे में बताया। माया रोते हुए वो जादुई ड्रैगन फ्रूट के पास गई। हे जादुई पेड़, कृपया करके मेरे पति की मदद करो। वो तो लोग प्रजा की भलाई के लिए राजा के पास गए थे। ये उनके साथ क्या हो गया? माया, तुम दुखी ना हो। जगन को मेरे जादुई फलों के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। मेरे जादुई फल अच्छे लोगों को जवान और बूढ़े लोगों को और बूढ़ा कर देता है। जगन जल्दी ही लौट आएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। माया, तुम घर जाओ और चिंता मत करो। माया ने अपने आंसू पोंछे और इस उम्मीद से चली गई कि जगन घर लौटेगा। कुछ दिनों बाद राजा पर हमला हुआ। राजा हमले से बचते हुए उसी जंगल में चले गए जहाँ पे ड्रैगन फ्रूट था। राजा उसी ड्रैगन फ्रूट के पास से गुजरे और उस पेड़ ने राजा जी को अपनी तरफ खींच लिया। राजा जी उस ड्रैगन फल के पेड़ के पास रुक गए। ड्रैगन फ्रूट बोला, हे राजन। राजा जी इधर उधर देखने लगे। हे राजन, मैं जादुई ड्रैगन का पेड़ बोल रहा हूँ। तुमने जगन को काल कोठरी में डाला है, वो बिल्कुल सच बोल रहा था। मेरा फल जादुई है। अच्छे और नेक इंसान को वह जवान और तंदुरुस्त बनाता है और बुरे इंसानों को कमजोर और बूढ़ा बनाता है। तुम अच्छे इंसान हो, मेरा फल खाओ, तुम्हारी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी तबीयत भी तंदुरुस्त हो जाएगी। राजा जी ने वो फल लिया। जैसे ही उन्होंने वो खाया, जब उन्होंने वो फल खाया तो उनके सारे घाव भर गए और वह पहले से भी ज्यादा सुडौल और तंदुरुस्त हो गए। वाह, ये तो सच में जादू है। सच में जगन लोगों की भलाई चाहता था। वह कोई षड्यंत्र नहीं चाह रहा था। मैं समझ चुका हूँ कि वो सच बोल रहा था। मैं अभी घर पे जाकर उसको आजाद कर दूंगा। हे जादुई पेड़,
तुम्हारी इस मदद को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। धन्यवाद जादुई पेड़। राजा जी अपने घर को चले गए। राज दरबार में पहुंचते ही राजा जी ने जगन को छोड़ दिया। जगन, तुम मुझे माफ कर दो। तुम मेरे भलाई के लिए जादुई फ्रूट लाए थे और मैंने तुम्हें ही सजा दे दी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राजा जी के इशारे पर सिपाही ढेर सारे गहने और सोने के सिक्के लेकर आया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार। धन्यवाद महाराज। सारा उपहार लेकर जगन अपने घर पहुंचा। आप लौट आए? माया के खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। जगन ने माया को सारा उपहार दिखाया। जगन की दुनिया ही बदल गई। वो गरीब लकड़हारे से अमीर और रईस बन गया और माया और जगन हंसी खुशी अपने महल में रहने लगे। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।